उसने अपनी ही मोहब्बत की कब्र खोदी, सिर्फ एक आखिरी बार उसे छूने के लिए। आधी रात थी। कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे को तोड़ती हुई मिट्टी खोदने की आवाज। एक आदमी अपने नंगे हाथों से कब्र खोद रहा था। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि नीचे उसकी मोहब्बत दफन थी। एक औरत की लाश, और वो बस एक बार उसे छू लेना चाहता था, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता था कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक मोहब्बत। इंग्लैंड की वीरान पहाड़ियों पर एक हवेली थी, वुथरिंग हाइट। हवा वहां चीखती थी, जैसे दीवारों में कोई राज कैद हो। एक तूफानी रात मिस्टर अर्नशॉ एक छोटे से बच्चे को घर लाए, गंदा, भूखा, बेसहारा। किसी को नहीं पता था वो कौन है, बस एक नाम दिया गया, हीथक्लिफ। घर की बेटी कैथरीन उसे पहले दिन से नफरत करती थी, लेकिन नफरत धीरे धीरे कुछ और बन गई। हीथक्लिफ और कैथरीन साथ बड़े हुए, पहाड़ों पर भागते, तूफानों में हंसते, जैसे दुनिया उनके खिलाफ हो और वो दुनिया के। कैथरीन ने एक दिन लिखा, मैं हीथक्लिफ हूं, वो मेरी रूह है। ये प्यार नहीं था, ये एक ऐसा जुड़ाव था जो इंसान को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। लेकिन फिर सब बदल गया। आगे बढ़ने से पहले समझ लो, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो तब पैदा होती है जब मोहब्बत ठुकरा दी जाती है, जब दिल टूटता है, और उस टूटे हुए दिल से पैदा होती है नफरत। जितनी गहराई से प्यार करती थी, उतनी ही महत्वाकांक्षी भी थी। पास में रहता था एडगर लिंटन, अमीर, सभ्य, सुरक्षित, और उसने फैसला कर लिया, हीथक्लिफ के साथ प्यार मिलेगा, एडगर के साथ जिंदगी। उसने एडगर से शादी कर ली। जब हीथक्लिफ को पता चला, वो एक रात में गायब हो गया। 3 साल बाद लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो अमीर था, ताकतवर था, ठंडा था, और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। कैथरीन बीमार पड़ गई। वो हीथक्लिफ को देखना चाहती थी, आखिरी बार। वो आया। कमरे में सन्नाटा था। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और रोते हुए कहा, तुमने मुझे मार दिया, तुमने खुद को भी मार दिया। कैथरीन ने फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो। और फिर वो मुस्कुराई और उसकी सांस रुक गई। उस रात हीथक्लिफ जंगल में गया, अपने सिर को पेड़ से मारता रगा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, कैथरीन, मुझे सताओ, मुझे पागल कर दो, बस मुझे इस दुनिया में अकेला मत छोड़ो। और फिर वो रात आई। हीथक्लिफ कब्रिस्तान पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और मिट्टी खोदने लगा, पागलों की तरह। कहते हैं उसमें ताबूत खोला भी था, सिर्फ एक बार उसका चेहरा देखने के लिए, सिर्फ एक बार उसे छूने के लिए। 18 साल तक वो जिंदा रहा, लेकिन जी नहीं रहा था। हर रात कब्र के पास जाता, और एक सुबह लोगों ने उसे पाया, हीथक्लिफ मरा हुआ, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, जैसे आखिरकार वो मिल गया हो जिसे मौत भी उससे छीन नहीं सकी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, तूफानी रातों में पहाड़ियों पर 2 साए दिखाई देते हैं, साथ साथ चलते हुए, जिन्हें जिंदगी ने अलग किया, मौत ने फिर मिला दिया। ये कहानी 1847 में लिखी गई थी एमिली ब्रॉन्टी द्वारा, और वो खुद 30 साल की उम्र में चल बसी। शायद वो भी किसी हीथक्लिफ को जानती थी। अब तुम बताओ, अगर तुम हीथक्लिफ की जगह होते तो क्या करते? क्या ये सच्चा प्यार था या पागलपन? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।